दिन में यही आता है कि ईरान अमेरिका से ताकतवर है। ईरान और अमेरिका की आपस में जंग का ख़तरा है, लेकिन ईरान का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? आप हमें बताएंगे नीचे दिए गए कमेंट्स में और हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से। अमेरिका तो एक हमले के साथ अपने शिकस्त तस्लीम कर चुका है। पहले बोल रहा था हमने हमला करने, हमने ये कर रहे हैं, और ट्रम्प कह रहा था कि हमने $2 खरब असले पे खर्च किया और हम ऐसा नया असला दिखाएगा कि ईरान का होश छोड़ जाएगा। लेकिन माशाल्लाह ईरान ने 10-15 मिसाइल दागा तो ट्रम्प ने कहा नहीं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम जंग का ख्वाहिशमंद हैं। तो इंशाल्लाह ईरान जीतेगा। जीते भी हुए हैं, अमेरिका हारा हुआ और हार गया। इसराइल अपना पार्लियामेंट में समझा रहा है कि भाई ईरान के खिलाफ मुंह नहीं खोलना वरना हम ख़त्म हो जाएगा। तो और क्या, अब तो इंशाल्लाह ईरान एक हीरो के तौर पे सामने आए और ईरान एक हीरो बनेगा इंशाल्लाह। देखो हमारा मुसलमान मुल्क है वो, और जो अमेरिका की बात है वो तो ज़्यादा तो कर रहा है ना। तो उन्होंने जो कुछ किया है अपने दफा के लिए, ये जो कुछ समझ कर सकते हैं और दफा करना भी चाहिए। ये तमाम जितने भी इस्लामी ममालिक हैं ये तो उनके ख़िलाफ़ ही अमेरिका। एक मुसलमान होने के नाते कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो बर्दाश्त करेगा इसको, ये बहुत ज़्यादती है। तो वैसे तो जब तो वकूआ तो बन गया, अभी तसल्ली से काम करना चाहिए उनको। अगर जल्दबाजी होगी तो फिर नुकसान तो हो सकता है ना, हमारा भी होगा, दाएँ बाएँ जो लोग रहते हैं तमाम का होगा। अभी इसको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए ईरान को। ईरान और सऊदी अरब और पाकिस्तान इन सब को इकट्ठा होना चाहिए, इनकी एट जानी चाहिए और ऐसी तैसी बार अमेरिका की। लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए, ये सबको इकट्ठा होकर ये काम करना चाहिए। ये मुसलमानों ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਕਿ ईरान आपस 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ 56 ਦੇ 56 ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਆਵਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰਾਸਰ दुश्मन लोग ने, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ कोई चीज़ है ही नहीं। ये जंग ना हो, अमन हो। वो इमरान खान साहब गए हैं ना, जा रहे हैं इनकी मसालसी के लिए ताकि इनकी सुलह साहबी हो गए, लड़ाई ना हो। जैसे उन्होंने अटैक किया उसने भी कर लिया है, अब उनकी सुलह होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, हमारे लिए भी वो अच्छी नहीं है। अब लेकिन हम साइड तो अपने मुसलमान मुल्क की लेंगे ना, लेकिन किसी तरीके से। ये तो आपके सामने ही है, जब हमें मसला बनता है, जब हमारे मुल्क को मसला बनता है तो दूसरे क्या करते हैं, ये तो अब हम हुक्मरान जानते हैं क्योंकि वो अंदर की बात हमें बताते ही नहीं है। अब कश्मीर का इशू चल रहा है, आज मेरा ख्याल 100 कितना दिन है, मतलब 67 पता नहीं 68 दिन हो गए हैं। तो अब सारा इशू सबके सामने है लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। ठीक है, हमारे हुक्मरान सबके पास गए हैं, सबको टेलीफोन की बात पे हो रही है। अब अभी भी वो अभी ये चाहते हैं, अभी ईरान का भी मसला हम जो है ना उनके अपना मुज़ाकरा से हल करवा दें, तो ये चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब चाहते हैं। लेकिन हमारा जो कश्मीर का इशू है, जो हमारे अंदरूनी मसले, उसमें सब वो जो है ना वो अमेरिका चाहे हो चाहे भारत हो, सारे मुल्क जो है ना वो उस इशू पे आ ही नहीं रहे। तो इसमें साहब के सामने अभी हमें क्या करना चाहिए? अब जो हमारे साथ खड़ा होता है उसके साथ खड़े हों, नहीं होते तो फिर हम अल्लाह से मदद मांगनी, तो पहले तो मदद तो अल्लाह से ही है। लेकिन अगर हमारे साथ जो खड़ा होता है ठीक है, नहीं खड़ा होता तो वो अपने मुल्क है, हमारा अपना मुल्क। हमारे जहन में यही आता है कि ईरान अमेरिका से ताकतवर है। अमेरिका से ईरान ताकतवर है, हम उनके साथ हैं, ईरान के साथ है। अगर इन इधर नुकसान हो रहा है ना तो उधर भी नुकसान हो रहा है, तो दोनों को चाहिए कि मिल के रहें। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों में ना प्यार मोहब्बत इत्तेफाक पैदा करे। ईरान जो है ना वो जीतेगा। ये जो है ना अमेरिका वाले गंदे लोग हैं, दोगले लोग हैं, इनका कुछ नहीं बनना है बिल्कुल ही। वो इंडिया के साथ है, वो गंदे लोग हैं, गंदे लोग गंदे लोगों के साथ होते हैं। वो पाकिस्तान के साथ है, इस्लामी मुल्क है, इंशाल्लाह उनको फतेह हो। ईरान का मसला ये है कि वो जो ना उस पर कोई प्रेशर नहीं है किसी का भी, ईरान पर किसी का प्रेशर नहीं। अगर ये वाक़या अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हुआ होता ना तो किसी के कान में जूं तक ना रेंगती। वो उसके ऊपर प्रेशर इस वजह से नहीं कि वो मकरूज़ नहीं है किसी का, वो मकरूज़ नहीं है, उसने जो किया वो बिल्कुल ठीक कर रहा है।
इन जैसे जलीलों को पटा डालने के लिए किसी के अंदर तो पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो आगे भी जो करेगा उसकी हिकमत अमली जो है ना वो बिल्कुल ओके है। असल मसला ये है कि इसमें अगर आलमी जंग का ख़तरा है ना तो उसके ऊपर जो है ना मसला वो सबके लिए है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। हमारे जो हुक्मरान हैं इनको भी ईरान से सबक सीखना चाहिए, इनके अंदर इतनी पावर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि इमरान खान हमारा इस वक्त वज़ीर आज़म, वो कोई डाउट नहीं, वो ना डर और दलेर है। इमरान खान बेसिक एक दलेर आदमी है, लेकिन ये जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, जो हालात हो चुके हैं, इनमें आके परेशानी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हम मकरूज़ हैं। ईरान मकरूज़ नहीं है किसी का, उसने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी है अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई वार आए, कोई पत्थर फेंके, तो उसका जवाब जो है ना वो उसको बड़े पत्थर से देना चाहिए, बजाय ये कि ये लोग दब जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। मेरी ये अपील है हमारे हुक्मरानों से भी कि ये भी अमेरिका से ना डरें। मकरूज़ है तो क्या हुआ, डट के रहें, कर्जे देते नहीं हैं, टैक्स है हमारे ऊपर, हर चीज़ इनके कहने पर लागू होती है। अगर ये इन बातों का ध्यान नहीं रखते, अगर ये इन चीज़ों को मेंटेन ना करेंगे तो वो तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे ना।